ठीक है, तो आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट दो क्लास का कंटिन्यूएशन ही है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट दो क्लास से हम पढ़ा रहे हैं एंकल एंड फुट कॉम्प्लेक्स। उसमें लास्ट ज्वाइंट आप लोगों को हमने बताया था टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट, टीएमटी ज्वाइंट, अगर आप लोग को याद हो तो। अब उसके आगे के सारे ज्वाइंट्स, अगला ज्वाइंट जो है वो है मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट। हम लोग जनरली नाम से ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट बिटवीन द मेटाटार्सल एंड phalanges, joint between the metatarsal and phalanges is referred as metatarsophalangeal joint। एक बात हमेशा आप लोगों को मैंने बता दिया है, हमेशा ध्यान में रखना कि जो प्रॉक्सिमल बोन होगा उसका हेड होगा और जो डिस्टल बोन होगा उसका बेस होगा। किस चीज के लिए? आर्टिकुलेशन के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट है, तो मेटाटार्सोफेलेंजियल में मेटाटार्सल होगा प्रॉक्सिमल बोन और फेलेंजेस जो होंगे वो होंगे डिस्टल बोन्स। तो इसका मतलब जो मेटाटार्सल होगा उसका हेड होगा और जो फेलेंज होगा, चूंकि वो डिस्टल है इसलिए उसका बेस होगा। ये ध्यान रखना हर जगह पे, अपर लिम्ब के लिए भी और लोअर लिम्ब के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 एमटीपी ज्वाइंट्स विच इज ऑफ कॉन्डोलॉइड वेराइटी। मतलब जो 5 मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट हैं वो कॉन्डिलॉइड साइनोवियल ज्वाइंट हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्डिलॉइड साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो उसमें मूवमेंट कौन कौन से होंगे? डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटार फ्लेक्शन और एबडक्शन एंड एडक्शन। अब आ जाओ एमटीपी ज्वाइंट का स्ट्रक्चर पे। द एमटीपी ज्वाइंट आर formed proximally by the head of the metatarsals and distally by the bases of the proximal phalanges। बार बार बता रहे हैं एक ही बात कि जो proximal bone होगा उसका हेड होगा, जो डिस्टल बोन होगा उसका बेस होगा। देखो वही चीज आ गई, हेड ऑफ द मेटाटार्सल। क्यों? क्योंकि मेटाटार्सल प्रॉक्सिमल बोन है, ऊपर लिखा भी है। द एमटीपी जॉइंट आर फॉर्म्ड proximally by the head of the metatarsals and distally by the bases of the proximal phalanges। मतलब जो डिस्टल बोन हुआ वो क्या हुआ? phalanges हो गए। अब चूंकि ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है तो इसीलिए उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसमें। तो सबसे पहला, ईच ज्वाइंट हैज इट्स ओन कैप्सूल। The stability of MTP joint is provided by the plantar plates। जैसे तुम लोगों को अगर याद हो अपर लिम्ब में हमने बताया था तुम लोगों को कि जो प्लेट्स होते हैं वहां पे वोलार प्लेट होते थे और कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्लांटार प्लेट्स होते हैं। तो कैसे होता है? द स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांटार प्लेट्स और प्लांटार पैड्स। उसको प्लांटार पैड्स भी बोलते हैं। द कोलैटरल लिगामेंट एंड द डीप ट्रांसवर्स metatarsal ligament। So these are the structures that support the capsule to stabilize the joint। अगला आ जाओ, फंक्शन। एमटीपी ज्वाइंट, एमटीपी ज्वाइंट्स आर कंडिलॉइड ज्वाइंट विथ, देखो यहाँ पे लगता है कुछ गलती लिख लिया है इन लोगों ने। इसको सही कर देना। देखो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन लिखना चाहिए, तो डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन लिखना है।
So the condyloid joint is having 2 degree of freedom, flexion, extension, abduction, adduction. बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब भी कॉलेज खुलेगा मूवमेंट सामने करके दिखाएंगे। ऐसे तुम लोग जानते ही हो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जब जब मेटाटार्सल जो ज्वाइंट है उसको ज्वाइंट को नीचे की ओर फ्लेक्स करेंगे, नीचे की ओर बेंड करेंगे, मतलब फ्लोर की ओर उसको मूव करेंगे तो फ्लेक्शन होगा, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा। और अबडक्शन एडक्शन हम लोग जानते ही है कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से अवे जाता है तो एबडक्शन, और मिड टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आता है तो उसको एडक्शन बोलते हैं। तो यही दो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एडक्शन। द एमटीपी जॉइंट सर्व्स primarily to allow the foot to hinge at the toes so that the heel may rise on the ground while still maintaining the small but dynamic base of support afforded by the toes and the toe musculature. This function is enhanced by two structural aspects of the MTP joint. The metatarsal break होगा, metatarsal break and the effect of the MTP extension on the plantar aponeurosis। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब फुट पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड में फुट पे जब खड़ा होते हैं तो जो अपने मेटाटार्सल्स होते हैं उस पे ऊपर उठते हैं, जैसे किसी चीज को ऊपर से उतारना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पंजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि पंजे के ऊपर खड़ा हो। दैट पंजा के ऊपर खड़ा होना इज स्टैंडिंग ऑन द मेटाटार्सल्स। तो और जो ऊपर का मूवमेंट होता है मेटाटार्सल्स के ऊपर उसको बोलते हैं मेटाटार्सल ब्रेक। ये आगे बताते हैं कैसे होता है। ये देखो, ये मेटाटार्सल ब्रेक के बारे में है। ये देखो, ये पांचों पंजा है, इसके ऊपर यहां से खड़े हो जाते हैं। ये देखो, ये कर्सर से देखना, ये ऐसे करके लाइन बनी हुई है, ये एक्सिस है, तो यहां से पूरा फुट ऊपर की ओर ऐसे उठ जाता है। अगर किसी सामान को ऊपर उतारना है या ऐसे ही जनरली एक्सरसाइज के लिए भी कुछ लोग डेस्क पकड़ करके ऊपर नीचे करके खड़े होकर के एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी जो ब्रेक बनता है उसी को बोलते हैं मेटाटार्सल ब्रेक। तो कैसे बोलते हैं, पढ़ेंगे कैसे। इट रेफर्स टू द सिंगल ऑब्लिक एक्सिस फॉर एमटीपी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दैट लाइज थ्रू सेकेंड टू फिफ्थ मेटाटार्सल हेड। ये देखो, ये मेटाटार्सल हेड है ना, यहां से लेकर के यहां तक। इट में रेंज फ्रॉम 55 डिग्री टू 70 डिग्री। इट इज कॉल्ड ब्रेक बिकॉज इट इज द पॉइंट वेयर द फुट हिंजेज एज द हील राइजेस इन वेट बेयरिंग। चूंकि किसी चीज को पकड़ के या बिना पकड़े हुए भी फुट को क्या करते हैं, फुट को ग्राउंड पे रखते हैं और हील को राइज करते हैं, तो इसीलिए इसको ब्रेक बोला जाता है। देयर इज एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लांटार फ्लेक्सर्स मसल एंड द हेड ऑफ द मेटाटार्सल्स ग्लाइड प्लांटरली ऑन द प्रोक्सिमल फाइलेंक्स, मतलब प्रोक्सिमल फाइलेंक्स के ऊपर ग्लाइड करता है। अब अगला ज्वाइंट आ जाओ, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट में क्या क्या होता है, देयर आर 5 proximal interphalangeal joint and 4 distal interphalangeal joint as we have seen in the case of upper limb. Each phalanx is vertically identical in structure to its to its counterpart in hand, although substantially shorter in length. जो लेंथ होता है वो जो फिंगर के जो फिंगर के फेलेंजेज होते हैं उससे टोज के फेलेंजेज का लेंथ छोटा होता है। द टोज फंक्शन टू स्मूथ हाइट शिफ्ट टू अपोजिट फुट इन गेट and help to maintain a stability by pressing against the ground both in a static posture when necessary in gait. Each interphalangeal joint is formed by the head of the proximal phalanx and the base of the distal phalanx. ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो proximal phalanx होता है उसका क्या होता है, हेड होगा, और जो distal phalanx होगा
उसका उसका बेस होगा, जो प्रोक्सिमल फाइलेंक्स होगा उसका हेड होगा, और जो डिस्टल फाइलेंक्स होगा उसका बेस होगा। तो सारे ज्वाइंट ऐसे ही बनेंगे, हेड ऑफ द प्रोक्सिमल फाइलेंक्स एंड बेस ऑफ द डिस्टल फाइलेंक्स। अब आ जाओ फंक्शन। फंक्शन का मतलब मोशन। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है? ये भी एक साइनोवियल ज्वाइंट होता है, और ये हिंज वेराइटी ऑफ ज्वाइंट होता है। हिंज वेराइटी ऑफ ज्वाइंट होने के कारण क्या होता है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया एक ही मूवमेंट पॉसिबल, एक ही एक्सिस और एक ही प्लेन में। तो जो मूवमेंट पॉसिबल होता है वो होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो दिस फिनिशेज योर एंकल कॉम्प्लेक्स। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछो बच्चा। बेटा कोई माइक ऑन करो। हेलो। यस सर। यस सर। कोई क्वेरी हो तो बच्चा पूछ लो। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। जोर से थोड़ा बोला करो तो आवाज नो आए। सर, नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्वेरी तो होना चाहिए, पूरा चैप्टर चला गया, तुम लोग क्वेरी करते नहीं हो यार। क्यों नहीं है क्वेरी? या तो समझ नहीं रहे हो या तो फिर पूछ नहीं रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। आज वाले सारे ज्वाइंट समझ गए? हाँ सर। तो क्वेरी क्यों नहीं पूछ रही हो अरुणी? अरुणी सर। क्यों यस नहीं सर। पूछ रहे क्वेरी बच्चा? सर अभी, सर जितना अभी जो पढ़ा पढ़ाया वो सर, पूरा समझ गए आप लोग? सर यस सर, आज का समझ आ गया है, और इसके पहले जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया है, बाकी पढ़ना अच्छा, बाकी, अभी पढ़ना बाकी है सर। कंफर्म ना? यस सर। क्योंकि आज हम लोग ज्वाइंट सारे खत्म कर ले रहे हैं। आज एंकल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, अब अगले क्लास में पोस्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एवरीवन क्लियर? अदर देन अरुणी, नो वन इज आंसरिंग। प्लीज आंसर व्हाट आई एम आस्किंग। Yes, sir, clear. आकांक्षा Yes, sir, clear. क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्लास ऑन विच डेट? सैटरडे? सर। यस सैटरडे सर। और मंडे? सर ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे। Saturday, sir, Saturday. okay, then Saturday we will have class. Okay, यस Okay, सर। sir. remember Sir. you people do one thing. हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एंकल जॉइंट में, हाँ एंकल जॉइंट की इंजरीज नहीं पढ़ने हैं क्या इसमें? थोड़ा आवाज तेज तेज देकर तेज। सर एंकल जॉइंट की इंजरीज। इंजरीज पढ़ते हैं बेटा, लेकिन इंजरीज जो है ना वो अप्लाइड में आते हैं, ठीक है? यस सर। अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो ना, तो आप लोग नॉर्मल क्या है वो पढ़ रहे हैं। सर वो एक्चुअली हमने वो प्रीवियस ईयर पेपर देखा था ना, तो शायद उसमें पूछा है। ठीक है, कभी कोई पूछ लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो इंजरीज के बारे में तो आप पूछ सकती हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। लेकिन जो अप्लाइड पार्ट है यस सर। वो सिलेबस में 4th ईयर में आता है बच्चा। 4th ईयर में यही तो पढ़ाते हैं हमने, नॉर्मल आज बता दिया आपको। जब 4th ईयर में जाएंगे तो जो एंकल के इंजरीज होंगे, शोल्डर के इंजरीज होंगे, बीच बीच में छोटे छोटे चैप्टर तो कवर करते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एंकल में ही आपको हमने बताया ना, ये क्या बोलते हैं, एंकल स्प्रेन के बारे में बताया ना, यस कि जो सर। एंकल ज्वाइंट होता है वो सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है। जो मीडियल लिगामेंट होते हैं वो डेल्टॉइड लिगामेंट होते हैं, बताया ना? यस सर। तो इसलिए एंकल ज्वाइंट में इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी एंकल स्प्रेन जो है वो तो कॉमन है ही है सर। यस सर। तो फिर इसी तरीके से मेन तो यही है। बाकी जो डिटेल है वो अगले क्लास में सॉरी फाइनल में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे जो भी है। और जैसे आपको एल्बो ज्वाइंट हमने बताया, तो एल्बो ज्वाइंट की जितनी इंजरी थी, जैसे गोल्फर्स एल्बो और इमोबिलाइजेशन, नर्स मिड एल्बो, ये सब तो बताया ना बच्चा? हाँ सर। अब शोल्डर ज्वाइंट जैसे पढ़ा रहे थे, तो शोल्डर ज्वाइंट में आपको हमने क्या बताया था? बताइए, इम्पिंजमेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट बताया था?
यस सर। पीए शोल्डर ज्वाइंट बताया, फ्रोजन। यस। हाँ फ्रोजन शोल्डर बताया ना, वही पीए, पीए अर्थराइटिस ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, है कि नहीं? हाँ सर। नीचे आप जाइए, हिप ज्वाइंट जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया ना, मसल फंक्शन इन स्टांस, क्यों बताया? क्योंकि अगर पेन होगा तो छड़ी किस तरफ लेनी है, ये क्या हुआ, ये अप्लाइड पार्ट ही हुआ। अच्छा सर। यस सर। हाँ, फिर भी अगर इसमें कुछ पूछना है, अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है बच्चा, उसको पढ़िए और पूछना है तो पूछिएगा अगले क्लास में, ठीक है? यस सर। आज की क्लास स्टॉप करें? यस सर। चलो, ओके बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके, यूर वेलकम।